चुनावी भागदौड़ और लंबे समय तक चुनाव में व्यस्त रहे प्रत्याशी का चुनाव के बाद के हालात क्या हैं और उनका आज का दिन कैसे बीत रहा है, इसी बारे में बातचीत करने के लिए बीजेपी प्रत्याशी सुरेश राणा के पास हम मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि चुनाव के दौरान भागदौड़ के बाद अब आज चुनाव संपन्न हो गए हैं तो आज उनका दिन कैसे बीत रहा है। सर, चुनाव हुए हैं, भागदौड़ रही और जो जीवन है वो थोड़ा जो है बिजी रहा, तो आज जो चुनाव के बाद की स्थिति है वो क्या है? नहीं, मैं धन्यवाद करता हूँ आदरणीय मोदी जी का, आदरणीय योगी जी का, कि हम लोगों को ऐसी आदत डाल दी कि अब कितनी भी भागदौड़ तो रूटीन का ही वर्क होता है। मैंने चुनाव में भी जितना काम किया 18 घंटे, 19 घंटे, 20 घंटे या 21 घंटे, तो उतना ही काम लगातार किया। तो पिछले 5 वर्षों में लगातार ऐसी आदत और स्वभाव बना कि चुनाव लड़ना मुझे कोई थकावट का विषय नहीं लगा और लगातार वो आदत है काम करने की, तो उसी आधार पे काम करता रहा। तो जिस तरह से चुनाव में व्यस्त रहे, फैमिली है, फैमिली को समय नहीं दे पाए, फैमिली की भी कुछ ना कुछ शिकायत रही होगी थोड़ी बहुत ही, तो वो सब कहाँ देखते हैं? नहीं, वो आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी का कहना, हमारा परिवार देश है, प्रदेश है, तो ठीक है, परिवार को जितना समय हमेशा दिया उतना ही समय इस दौरान भी देते रहे। जनता के बीच रहे, जनता के बीच गए, चुनाव को लेकर बातचीत हुई, तो तमाम इसमें भी ऐसा कोई किस्सा जो यादगार रहा हो चुनाव के बीच? नहीं, जनता जनार्दन है और जनता का भारी आशीर्वाद मिला। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मेरे लिए बड़ा सुखद एक विषय रहा वोट मांगते समय, कि जो गरीब आदमी है और मैं कह सकता हूँ जो अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति है, उसके चेहरे पर मोदी और योगी के नाम पर जो चमक देखी वो बहुत ही उत्साहवर्धक है। और जो सपना था पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का कि अंतिम छोर तक खड़े व्यक्ति को छूना है, उनके साथ विकास को जोड़ना है, उनके साथ सरकार को जोड़ना है, उनके साथ सत्ता को जोड़ना है, वो सपना पूरा करने का काम मोदी जी और योगी जी ने किया है। विधानसभा के 124 गांव, तो इनमें भागदौड़ रही होगी, क्या सभी गाँवों में जा पाए या किस तरह का चीज़? नहीं, मुझे लगता है बहुत कम प्रत्याशी ऐसे होंगे, मैं कोई इसमें तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन मेरी विधानसभा का 5 साल मंत्री रहने के दौरान एक भी गांव ऐसा नहीं है जिसमें मैं कम से कम 1 दर्जन से 2 दर्जन बार ना गया हूं। तो मेरे सामने सबसे अच्छी बात यह है कि ऐसी कोई समस्या नहीं आई कि मैं प्रचार कर रहा हूं तो काम को लेकर कोई उंगली उठा दे या संपर्क को लेकर के उंगली उठा दे। समीकरणों पर चुनाव था, वो बात ठीक है, लेकिन काम और संपर्क दोनों में लोग भारी संतुष्ट नजर आए। विकास के साथ साथ जातीय आंकड़ा तो यहाँ है, विषम परिस्थितियाँ रही। इस बार जो है आप और आरएलडी के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिलती है। आज आप इस चुनाव के बाद अपने आप को कहाँ पर? नहीं, अब जातीय आंकड़ा, जाति तो राजनीति में एक्चुअली कुछ लोग ऐसे हैं ना जो सामने से वार नहीं कर सकते, वो विकास की बात नहीं कर सकते, वो तरक्की की बात नहीं कर सकते, प्रदेश के अमन की बात नहीं कर सकते, लेकिन वो कहीं ना कहीं बाएं दाएं से विपक्षियों के साथ मिलकर के घेरने की कोशिश करते हैं। वो साजिशें चलती रहती हैं, वो मोदी जी के खिलाफ भी चलती रहती हैं, योगी जी के खिलाफ भी चलती रहती हैं। मैं तो छोटा हूँ पर मेरे खिलाफ भी चलती रहती है, लेकिन जनता ने उन सारी साजिशों को नकार दिया। चुनाव के दौरान जो लोग आपके साथ रहे, चुनाव में रहे, उनके लिए कोई विशेष नहीं, वो मेरी जान है, मेरा परिवार है, उनका आशीर्वाद ही मेरी ताकत है। मैंने 18, 19, 20 घंटे काम किया तो उन्होंने भी 20 घंटे काम किया। मैं रात को 4 बजे तक जागा तो वो भी 4 बजे तक जागे। पूरा कार्यकर्ता कम से कम इस विधानसभा में 3 से 4 हज़ार कार्यकर्ता ऐसा है जिसने पूरा 1 महीना 18 से 20 घंटे काम किया। और सबसे बड़ी बात है, अपने साधनों से काम किया, अपने तेल से काम किया और बिना किसी राजनीतिक लाभ सोचने के देश और समाज के हित में काम किया। मुझे भरपूर आशीर्वाद दिया और अभी भी मैं रात 1:30 बजे सोया था। नहीं, नतीजों की जहाँ तक बात है तो मैंने अभी कोई पूरा विश्लेषण नहीं किया, पर कार्यकर्ता और जो तमाम गांव से रिपोर्ट आ रही हैं बहुत उत्साहवर्धक है। और 36 बिरादरियों का वोट चूँकि भारतीय जनता पार्टी को मिला है। मैं कल 5-6 बजे चुनाव ख़त्म हुआ और 6 बजे के बाद ऐसी कोई आंकड़ेबाजी पे बहुत ज़्यादा बातचीत किसी से नहीं हुई, पर हाँ, जो कार्यकर्ताओं के द्वारा रिपोर्ट आ रही है, जो गांव-गांव से समाचार मिल रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी थाना भवन सीट को जीत रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ थाना भवन सीट से बीजेपी प्रत्याशी सुरेश राणा। उन्होंने बताया है कि चुनाव की भागदौड़ के बाद आज भी उनका दिन ऐसे ही सामान्य है और उनके कार्यकर्ता जो उनके समर्थक हैं वो उनके पास पहुंच रहे हैं। गाँव-गाँव से अभी उनके पास आंकड़े नहीं आए, हालांकि वो अपनी जीत के प्रति आश्वस्त हैं।